नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर, अच्छी खबरों की ओर, आपके हित की खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो में आयोजित क्वाड समिट में शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने जापान के पीएम फूमियो किशिदा को बेहतरीन मेजबानी के लिए बधाई दी। साथ ही कोरोना महामारी के दौरान भारत में स्वास्थ्य प्रबंधों और दुनिया को सहयोग को लेकर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा कि टोक्यो में मित्रों के बीच होना सौभाग्य की बात है। क्वाड की संभावनाएं बहुत व्यापक हो गई है। थोड़े समय में ही क्वाड ने अपनी अलग जगह बनाई है। उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्वाड अच्छा काम कर रहा है। देश की सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील उत्पादक कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इस साल यानी 2022 में अपनी स्थापना के 50वें साल का उत्सव मना रही है। सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973 को हुई थी। सेल ने अपने 50 साल की इस महान विरासत को यादगार बनाने के लिए आज एक स्मारक लोगो लॉन्च किया है, जिसके बाद देश भर में स्थित कंपनी के संयंत्रों और इकाइयों में पूरे साल अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क इन दिनों ट्विटर पर काफ़ी सक्रिय हैं। मस्क पुणे के एक भारतीय सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रणय पाथोलो को नियमित रूप से जवाब भी देते हैं। एक बार फिर उनके जवाब ने सबका ध्यान खींचा है। सोमवार को एक ट्वीट में मस्क ने कहा कि वह मिस्टर पाथोल का ट्विटर अकाउंट नहीं चला रहे। मस्क ने जवाब दिया, हाँ, मेरे पास एक बर्नर ट्विटर अकाउंट भी नहीं है। मेरे पास एक बहुत ही गुप्त इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसलिए मैं उन लिंक पर क्लिक कर सकता हूँ जो दोस्त मुझे भेजते हैं। देश में कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के 1675 मामले सामने आए। कल के मुकाबले कोरोना के दैनिक मामलों में 17% की कमी दर्ज की गई है। कल कोरोना के 2022 मामले सामने आए थे। वहीं कोविड-19 महामारी में पिछले 24 घंटों में 31 लोगों को जान गंवानी पड़ी। तमिलनाडु के वित्त मंत्री पलानीवेल त्यागराजन ने सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय वित्त मंत्री ने राज्य सरकारों से पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करने के लिए कहा था। जवाब में त्यागराजन ने कहा कि हमसे ज़्यादा खराब प्रदर्शन करने वाले लोगों से आदेश लेने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर सरकार ने सोमवार को घोषणा की कि वीरता और सेवा के लिए दिए जाने वाले जम्मू कश्मीर पुलिस पदकों पर लगे शेख अब्दुल्ला के चित्र को हटाकर अब राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लगाया जाएगा। अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री थे। पदकों पर अशोक स्तंभ के चिन्ह लगाने के बाबत गृह विभाग से आदेश जारी किए गए हैं। इससे पहले सरकार ने शेर कश्मीर पुलिस पदक का नाम बदलकर जम्मू कश्मीर पुलिस पदक कर दिया था। शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला को कहा जाता था। राज्यसभा चुनाव और सिर्फ 2 महीने दूर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा समेत बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने सोमवार को 4 घंटे की बैठक की। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन और विपक्ष दोनों ने भारत के नए राष्ट्रपति के लिए अपने अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर ली है। राज्यसभा की 57 सीटों पर 10 जून को मतदान के लिए नामांकन शुरू होने से एक दिन पहले भाजपा नेताओं ने सोमवार शाम नड्डा के घर पर मुलाकात की। अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी और अधिवक्ता करुणा नंदी को टाइम पत्रिका के 2022 के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों की सूची में सोमवार को शामिल किया गया। सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल, एप्पल के सीईओ टिम कुक और टीवी शो प्रस्तोता ओपरा विनफ्रे के नाम शामिल है। तेजी से फैल रहे मंकी पॉक्स वायरस महज 15 दिन में 15 देशों में पहुंच गई है। बेल्जियम और ब्रिटेन ने इसके मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन जरूरी कर दिया है। WHO ने कहा कि किसी देश में इस बीमारी का एक भी मामला खतरे की घंटी होगा। भारत में मंकी पॉक्स का कोई केस अब तक नहीं है, लेकिन मुंबई में संदिग्ध मरीजों के लिए 28 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल बनाए गए हैं। वे अनिल बैजल की जगह लेंगे। सक्सेना कॉर्पोरेट वर्ल्ड के एक्सपर्ट माने जाते हैं। उनके कार्यकाल में खादी की बिक्री 248% बढ़ गई थी। इसके लिए उन्होंने कई विभागों को खादी का ऑर्डर दिलवाया और बड़ी कंपनियों के साथ एग्रीमेंट किए। विनय कुमार के पास प्लेन उड़ाने का लाइसेंस भी है।
आईपीएल के 15वें सीजन के लीग मैच खत्म हो चुके हैं। आज पहला क्वालिफायर मैच गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। इससे पहले आईपीएल के लिए फैंस के लिए बुरी खबर आई है। कोलकाता में बारिश के आसार हैं। ऐसे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने प्लेऑफ खेलने वाली टीमों के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसमें बताया गया है कि बारिश होने पर अगर आवश्यकता पड़ी तो प्लेऑफ और फाइनल में विजेता का फैसला सुपर ओवर से किया जा सकता है। फाइनल मुकाबले के लिए एक रिजर्व डे भी रखा गया है। नौतपा से पहले दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा और बिहार में मानसून का ट्रेलर दिखने लगा है। लगातार दूसरे दिन राजधानी दिल्ली में धूल भरी आंधी चलने के साथ बारिश हुई, जिसकी वजह से विस्तारा और इंडिगो ने कई फ्लाइट्स की उड़ान को टाल दिया। बारिश होने की वजह से तापमान में 3 से 4 डिग्री औसत की गिरावट भी हुई है। मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे तक रुक रुक कर बारिश होगी। 26 फरवरी 1993 समय दोपहर 12:18 स्थान न्यूयॉर्क का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। इस बिल्डिंग की पार्किंग में विस्फोट से भरा एक ट्रक पार्क किया हुआ था। उस ट्रक में जोरदार धमाका हुआ, इतना जोरदार कि धमाके वाली जगह पर करीब 60 फीट चौड़ा और 90 फीट गहरा गड्ढा हो गया। 6 लोगों की मौत हुई और करीब 1000 लोग घायल हुए। आज के दिन साल 1994 में 4 आतंकियों को 240 साल की सजा सुनाई गई थी। हमले की तैयारी 1 साल पहले से ही की जा रही थी। विमेंस T20 चैलेंज के पहले मुकाबले में हरमनप्रीत कौर की टीम सुपरनोवा ने स्मृति मंधाना की ट्रेल ब्लेजर्स को 49 रन से हरा दिया। सुपरनोवा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 20 ओवर में पूरे विकेट खोकर 162 रन बनाए। ट्रेल ब्लेजर्स को जीत के लिए 163 रन चाहिए थे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बीती रात आए तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई। जयपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों में 50 से ज़्यादा पेड़ और बिजली के पोल गिर गए। इसके कारण कुछ जगह गाड़ियां डैमेज होने के साथ ही रास्ते जाम हो गए। तूफान का सबसे ज़्यादा असर जयपुर शहर की बिजली सप्लाई पर रहा। कई इलाकों में 4 घंटे तक बिजली गुल रही। 75 किलोमीटर की स्पीड से चले इस तूफान से जयपुर में घरों में धूल मिट्टी भर गई। राजस्थान में 1,33,00,000 महिलाओं को मुफ्त इंटरनेट के साथ स्मार्टफोन देने की योजना की खरीद प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 1,33,00,000 स्मार्टफोन खरीदने के लिए सरकार की तरफ से जारी 7,500 करोड़ के टेंडर के लिए सोमवार को प्री बिड बैठक की गई। 3 साल तक फ्री डेटा के साथ 1,33,00,000 स्मार्टफोन सप्लाई करने के लिए टेंडर में शामिल होने के इच्छुक मोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधियों और सरकारी एजेंसी राजकॉम के अफसरों के बीच चर्चा हुई। प्री बिड बैठक में स्मार्टफोन सप्लाई करने के टेंडर में शामिल होने वाली मोबाइल कंपनियों पर तस्वीर साफ हो गई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ 20 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म का सीधा बॉक्स ऑफिस क्लैश कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म भूल भुलैया 2 से हुआ था। जहां एक तरफ भूल भुलैया 2 पहले वीकेंड में 55 करोड़ का कलेक्शन किया, वहीं धाकड़ सिर्फ 3.22 करोड़ कमाई करके बुरी तरह पिट गई है। नौबत यह आ चुकी है कि 2200 स्क्रीन पर रिलीज हुई धाकड़ को स्क्रीन से हटाया जा रहा है। धाकड़ को 100 करोड़ के बड़े बजट में तैयार किया गया है। एक ऐसा शहर जिसने गीत लिखे तो वो मिसाल बन गए। आज बेहतरीन शायर और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी की 22वीं पुण्यतिथि है। मजरूह सुल्तानपुरी के गीत हर पीढ़ी में उतनी ही शिद्दत से सुने जाते थे जितनी शिद्दत से लोगों ने तब सुना था और जब वो पहली बार रिलीज हुआ था। उनके गाने लोगों के आम जीवन से उसी तरह से बसे हुए हैं जिस तरह से उनके काम। 60 के दशक तक मजरूह ने फिल्म इंडस्ट्रीज को बेहतरीन गाने दिए। उनकी कविता के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें जेल भेज दिया था। मजरूह से माफ़ी और जेल में से किसी एक को चुनने के लिए कहा गया था, पर मजरूह को अपनी आज़ाद कविता को किसी जंजीर में नहीं जकड़ना था, तो उन्होंने खुद जेल में रहना सही समझा। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।